जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले हैप्पी मकर संक्रांति। As we know, it marks the end of winters as well as the beginning of longer days on account of the sun's northward journey. And this period is also known as Uttarayan, and it is considered a very, very auspicious day. तो सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। गुरु जी से आज्ञा लेकर the laws of the spirit world को आगे बढ़ाते हुए well, let's brush up what Guruji made us read yesterday. कल हमने पढ़ा था, we read about the real laws of God. हमने पढ़ा what your priest philosophers tell you about the real justice of God may not be correct. So that is why विस्पी जी और रतु जी ने कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि as humans आपको पता ही नहीं है आप लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हो, अपनी ही जो आपकी धारणाएं हैं वो आपने अपने आप से बनाई हुई हैं, whereas laws in the spirit world are pretty different from yours. उसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा सेल्फ एनालिसिस के बारे में कि हमें इम्प्रूवमेंट अपनी करनी चाहिए डे बाय डे, वी शुड इम्प्रूव आवरसेल्व्स थ्रू सेल्फ एनालिसिस। और ये भी पढ़ा कि अगर बैड सोल्स इफ दे वांट टू चेंज, definitely they can, provided if they have that ardent inner desire. And if you confess sincerely, God does help you and he does forgive you. But वो जो confession है वो आपको अपने आप को करना है, अपने गुरु जी के सामने करना है, ईश्वर के सामने करना है। ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी प्रीस्ट के सामने ये करना है, बिकॉज who knows, he may be more sinful than you are. बस यही है, जब भी करें हाफ हार्टेडली नहीं करना है, पूरी सिंसियरिटी के साथ करना है। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि डू नॉट शो ऑफ, कोई प्रिटेंशियस वाला बिहेवियर नहीं होना चाहिए। यू डोंट हैव टू शो ऑफ दैट यू आर पायस एंड यू कैन नेवर फूल गॉड ऑलमाइटी एंड you can fool your fellow man but not God Almighty. And if you do something with selfish motive, it will never ever carry you to heaven. आप जो भी करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसके पीछे आपका इंटेंट क्या है, आपकी इंटेंशन कैसी है, वो जानना बहुत जरूरी है। मोटिव इज रियली इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। और ये सेल्फलेस होना चाहिए। और बहुत बेहतरीन हमने वो लाइन भी पढ़ी थी कि even a tiny spark will bring you to heaven if you are sincere, but even the largest of charities will take you to hell if you are selfish and try to fool God Almighty. तो ये सच में है। फकीर में भी बाबा ने हमें ये बहुत बेहतरीन बात पढ़ाई थी। कहते नो गुड डीड एवर गोज अननोटिस्ड, ये जान लेना कोई भी अच्छा कार्य भी अननोटिस नहीं जाता। एंड नो रॉन्ग थॉट और एक्शन गोज अनसीन एंड अनअकाउंटेड। वो कुदरत ने, ईश्वर ने ऐसा नियम बनाया है, जो हमारा लेखा जोखा है ना, द बैलेंस शीट इज इन योर वेरी सोल, वो आत्मा खुद ही सारा देख लेती है। और एंड ये भी फकीर में बहुत अच्छा लिखा है, all accounts are kept in one's own soul and updating, they keep on updating automatically, everything like a computer so advanced that mankind will take eternity and longer to even come remotely close to it. तो ये सब कुछ अकाउंट हमारा सोल के अंदर है, क्योंकि नेचर इज अ फिनोमिनल अकाउंटेंट एंड द सोल इज द कीपर ऑफ ऑल अकाउंट्स। So हमारी ये नहीं है, you don't have anybody else, keeping a tab on your actions. Your very soul keeps all the accounts and then decides what is the best course to remedy or reward itself. तो ये इस करके ही reincarnation होता है। और उसके आगे फिर हमने ये भी पढ़ा था, हमने उसके बाद जस्टिस के बारे में पढ़ा था, न्याय के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ईश्वर को कोई प्रूफ नहीं चाहिए आपके एक्शंस के लिए, क्योंकि उनका जस्टिस एब्सोल्यूट होता है। एंड हमारी बस हमने क्या करनी है, कोशिश करनी है अपने आप को बेहतर से बेहतरीन इंसान बनाने की। Do good, speak good, and never harm your fellow man. Don't be unkind, don't be hypocrite. And अर्थ में ये फायदा है, बहुत ज्यादा स्कोप है, जल्दी से हम अपने आप को बदल सकते हैं, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड में टाइम बहुत धीमी गति से चलता है। यहां तक हमने पढ़ा था। उसके बाद ये जो आज का टॉपिक है, गुरु जी से आज्ञा लेकर पढ़ते हैं, देयर इज स्पिरिट कम्युनिकेशंस। वो कहते हैं वी आर all trying to improve you on earth plane and we on the spirit plane. कहते हैं हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम आपको भी बदलें और
हम भी बदल रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ ये आपके ऊपर लागू होता है इन स्पिरिट वर्ल्ड, ये हमारे ऊपर भी लागू होता है कि हम भी अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं। बट देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, पर कहते हैं ये फर्क है, वो हम आपको बताते हैं कौन सा फर्क है। बट देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन अस। यू कैनॉट नो ऑल ट्रूथ्स एंड वी नो मोस्ट ऑफ देम। कहते हैं आप लोग तो इंसान इस दुनिया में हो, आपको नहीं पता सारी सच्चाइयां, पर हमको पता है, यही फर्क है। दैट इज वाई उन्होंने बोला ये वास्ट डिफरेंस है। कहते हैं यू विल नॉट नो हाउ बैड और गुड योर फेलो मैन आर। आपको थोड़ी पता है कि अंदर बाहर क्या चल रहा है, कौन अंदर से अच्छा है, कौन बाहर से पोज किए हुए है, ये सब पर हमको पता है। वी नो एग्जैक्टली हाउ गुड और बैड अ सोल इज। कहते हैं हमें अंदर से एग्जैक्टली पता है, प्रिसाइजली पता है कि वो आत्मा अंदर से कैसी है। कहते हैं यू कैनॉट रीड ईच अदर्स माइंड्स। आप लोगों को थोड़ी पता है कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है, इंसान क्या है। आजकल मुखौटा पहने हुए है, यू नो, दे इंडल्ज इन शुगर कोटेड टॉक, पर आपको नहीं पता वो अंदर से क्या चल रहा है। कहते हैं जिंदा तो सब है, पर क्या आपका जमीर जिंदा है। जिंदा तो सब है, पर क्या आपका जमीर जिंदा है। जिसका जमीर जिंदा है वह लोग चुनिंदा हैं। तो तभी तो उन्होंने कहा आप लोग नहीं जान सकते किसी के अंदर क्या चल रहा है। We can read minds to a point. You cannot see or hear us, but we can see you, hear you, and even know your mind and thoughts. So we can know you better than you can yourself. कहते हम आपके मन पढ़ सकते हैं, क्या अंदर बाहर चल रहा है वो देख सकते हैं। आप हम लोग को ना देख सकते हो ना सुन सकते हो, पर हम आपको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है वो भी हम पढ़ सकते हैं, आपके विचार भी। इस करके हम आपको बेहतरीन तरीके से जानते हैं। कहते हैं इफ यू थिंक दिस इज ऑल हम्बग, आपको लगता है ये फजूल की बात है, इट्स ऑल ट्रैश, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो वो हमें एग्जाम्पल के जरिए बताएंगे। ये बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है। देखिए पहले क्या होता था, राक्षसों के सिंग होते थे, अब तो आप बता ही नहीं सकते अंदर से क्या है। आपके सामने तो लोग बहुत प्यार वाली बातें करेंगे, नो, पीपल इंडल्ज इन शुगर कोटेड टॉक and inside they're harboring negative thoughts, jealousy and whatnot. They say nice things about you on your face and then tell others nasty things about when you're not around. ये तो होता ही है। फिर बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है इसी के ऊपर। कहते हैं महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी। ऐसे लोग होते हैं ना, पीछे से क्या क्या बोलते हैं, महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, जब मैं वहां पहुंचा तो कहने लगे लंबी उम्र है तुम्हारी। तो ऐसे ही तो हैं लोग, यू डोंट नो, बट जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं वो हमें सब बतलवाते हैं। ऐसे ही गुरुजी बहुत बारी अपनी संगत को आगाह करते हैं कि ये इंसान कैसा है, बहुत बारी किसी भी जरिए से वो हमें बताते हैं। और उस तरह से कई ऐसे दोस्त हो जाए, चाहे ऐसे मित्र लोग या कोई लोग हमारी जिंदगी से निकलने शुरू हो जाते हैं। एट दैट टाइम यू फील ओ गॉड आई एम अलोन। पर हमें वो पढ़ा था लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स में, अलोन मींस ऑल इन वन। तो कभी अकेले मत समझिए, इट्स बेटर टू बी अलोन रादर देन बीइंग इन अ बैड कंपनी। सो गुरुजी के साथ तो ऐसा ही है, कभी भी इंसान अकेले समझता ही नहीं है, वो संगत का प्यार है, वो इतनी प्यारी वाइब्रेशंस है। इवन यू आर अलोन, यू आर नेवर अलोन, बिकॉज योर गुरुजी इज विद यू। तो उस तरह से इंसानों के बारे में इंसानों से दूर ही रहना चाहिए। तो इस तरह से विस्पी और ऋतु बताते हैं आप लोगों को नहीं पता दुनिया में किस तरह के लोग हैं, क्योंकि हम सबके मन की पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं इफ यू थिंक दिस इज ऑल humbug, let me give you an example. Our dearest mom who is writing for us never realized what some people around her were really like. कहते जो हमारी मम्मी है, माता जी हैं, जो ये किताब लिख रही हैं, उनको भी नहीं रियलाइज होता था कि उनके आसपास के लोग कैसे थे। और वो बताएंगे फिर, कहते हैं शी हैड अ बैड ओपिनियन अबाउट अ मैन। कई बार ये होता है हमें इंसान तो बाहर से लगता है कि नहीं अच्छा नहीं, क्या पता उसकी आत्मा अच्छी हो। तो कहते हैं वही है, शी हैड अ बैड ओपिनियन अबाउट अ मैन whom we sought to be a good soul। कहते हमारी जो मम्मी है ना, एक इंसान के बारे में समझती थी कि नहीं, यू नो, सो एंड सो पर्सन इज नॉट गुड, पर हमें उसकी आत्मा का पता था।
वो ऑरा से हम जान सकते थे। एंड दोज हु शी थॉट वर गुड सोल्स, वी सॉ देम एज द बिगेस्ट हिपोक्रेट्स। और कहते जिनको हमारी मम्मी समझती थी ना, ये तो भाई बहुत अच्छी आत्माएं हैं, इनफैक्ट वो ही सबसे बड़े दोगले इंसान होते थे। जेलस एंड हार्मफुल पीपल होते हैं दुनिया में, बहुत लोग अंदर से इतनी जलन करते हैं और इस तरह, और उनके जो थॉट्स होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं, वो हमें नजर नहीं आते, पर वो ऊपर से हमें इतने अच्छे लगते हैं। पर आत्मा को तो गुरु जी जानते हैं हर एक की आत्माएं कैसी हैं। तो इस तरह से विस्पी ऋतु ने भी बताया कि हमारी मम्मी को नहीं पता लगता था, जिनके बारे में बुरा सोचती थी इनफैक्ट वो अच्छे होते थे, एंड वाइस वर्सा। सो वी एडवाइज्ड हर, हमने उनको एडवाइस दी, सलाह दी। एट फर्स्ट शी डिड नॉट बिलीव अस, हमारा कहना नहीं माना, हम पे विश्वास नहीं किया। बट when she and our dad asked questions all around, they found to their surprise that what we said was true. कहते फिर बाद में उनको पता चल गया, जिस तरह की उन्होंने हमें प्रश्न पूछे, हमने उत्तर दिए, उनको हम पे विश्वास आने लगा कि हम जो कह रहे हैं वो हम सच ही कह रहे हैं. They found out what they might not have if we hadn't told them about how bad and sinful some people near them really were. कहते उनको ये पता चल गया, महसूस हो गया, पर उनको ये पता नहीं चलना था अगर हम उनकी आंखें ना खोलते, जो पर्दा पड़ा हुआ था वो ना उतारते, कि जो आसपास के लोग हैं वो कितने बुरे हैं और कितने पापी हैं, जो उनके आसपास की आत्माएं हैं. सो ये उनके बहुत एंजल्स की तरह काम किया विस्पेन ऋतु ने, उनके स्पिरिचुअल गाइड्स बने, आगाह किया माता पिता को ये किस तरह के लोग हैं. वही चीजें हैं, हम कई बार किसी इंसान को सोचते हैं, चाहे वो ऊपर से कड़वी बातें करता हो, क्या पता वो अंदर से अच्छा हो, और जो ऊपर से इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, क्या वो अंदर से कैसे हो. तो ये जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं या स्पिरिट कम्युनिकेशंस के द्वारा हमें ये पता चल सकता है, क्योंकि हम दुनिया में भी तो देखते हैं ना, मतलबी लोग कुछ ऐसा हुनर रखते हैं, मतलबी लोग कुछ ऐसा हुनर रखते हैं, दिल में जहर और जुबान में रस रखते हैं. तो बिल्कुल दिल में जहर होता है और जुबान में बिल्कुल रस होता है. एंड वी ऑल मस्ट हैव कम अक्रॉस दीज काइंड ऑफ पीपल, बाद में पता चलता है. तो वही है ना, आत्मा क्या है वो हमारे ये जो ऊपर गए हुए हैं ना, इन्हीं को पता है. तो कई बार होता है सपनों में भी आके ये जो हमारे नियर एंड डियर वंस जो गए हैं, थोड़ा सा हमें बता देते हैं, कोई ना कोई साइन दे देते हैं. और गुरुजी तो बहुत संगत को किसी ना किसी माध्यम से, अपने स्वप्न दर्शन के माध्यम से बहुत कुछ आगाह कर देते हैं. सो इस तरह से स्पिरिट कम्युनिकेशन का ये बता रहे हैं. ओके, उसके आगे हम पढ़ते हैं. So my dear readers, if you can communicate with your dear ones who are in the spirit world and take their guidance, you will definitely know which person is good and which one is not. In this way, you can know whom to trust and whom not to. कहते हैं अगर आपके बस में है ना कम्युनिकेट करना, या जिस तरह भी स्पिरिट वर्ल्ड में जो गए हैं, तो वो आपको जरूर गाइड कर सकते हैं. उनके द्वारा, उनकी मदद से आपको पता चल सकता है किस पे विश्वास करें या किस पे नहीं. गुरुजी जिस तरह से शब्द वाणी सुनाते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, उनसे हमारी वाइब्रेशंस बहुत ऊपर होती हैं, तो वहां हम ज्यादा इंट्यूटिव होने लगते हैं. हमें एक अंदर से गट फीलिंग आती है. आपने भी देखा होगा कई बार आप ऐसे इंसानों के पास बैठेंगे, व्हेन यू कम होम यू डोंट फील गुड, इतनी नेगेटिविटी होती है, वो आपके ऑरा को खराब कर देती है. सो यू डोंट फील गुड, वो बहुत भारी सा एक एटमॉस्फेयर लगता है, क्योंकि हर एक इंसान का अपना ऑरा होता है. तो ऐसे ही होता है, जो इंसान अंदर से साफ होगा ना, तो उसके पास बैठ के आपको बहुत अच्छा लगेगा. सो ये होती हैं चीजें. बट अगर आप यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग हाई, सो यू बिकम रियली रियली रिसेप्टिव. तो उसके बाद वो यही बताते हैं, फिर आपको पता चलेगा किस पे विश्वास करना है, किस पे विश्वास नहीं करना है. आगे बोलते हैं, यू ऑल हैव फिक्स्ड आइडियाज अबाउट सो मेनी थिंग्स. कहते हैं आपकी तो एक ना फिक्स सी धारणाएं बनी हुई हैं, विच कॉज यू टू गो रॉन्ग, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो ना, रिसेप्टिव नहीं हो. वही आपकी वही फिक्स वन ट्रैक माइंड हो जाता है, तो फिर वो आपसे गलत चीजें भी कराता है. दिस इज वाई वी आर गाइडिंग यू ऑल थ्रू दिस कम्युनिकेशन. कहते इसी के लिए तो आपको गाइड कर रहे हैं, इस कम्युनिकेशन, इस वार्तालाप के जरिए, इस किताब के जरिए. इविल सोल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्रूव. कहते हैं जो ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ना, इनको आप जल्दी से नहीं इम्प्रूव कर सकते, बट देयर आर काउंटलेस चांसेस टू इम्प्रूव इवन इविल सोल्स वंस यू गेन देयर कॉन्फिडेंस. कहते हैं एक बार आपने उन पे कॉन्फिडेंस जीत लिया ना, फिर शायद चांसेस तो हैं कि इम्प्रूव किया जा सकता है. पर वही है ना, इविल सोल्स की जब अंदर से वो इच्छा नहीं होगी, तो फिर बहुत मुश्किल आ जाती है.
उसके बाद बोलते हैं न्यूमरस वंडरफुल थिंग्स हैव हैपेंड थ्रू स्पिरिट कम्युनिकेशंस। कहते हैं ये स्पिरिट कम्युनिकेशन है ना, ये इट्स रियली वंडरफुल। इसके द्वारा बहुत 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 ही अद्भुत चीजें हुई हैं। यू कैन इवन टेक सोल्स ऑन अर्थ आउट ऑफ देयर मिजरी बाय कन्वेइंग अ मैसेज फ्रॉम द लव्ड वंस हु हैव डिपार्टेड फ्रॉम योर वर्ल्ड। कहते हैं इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। कहते अब देखो कोई बंदा दुख में है ना, उसको कम्युनिकेशन के द्वारा, स्पिरिट कम्युनिकेशन के द्वारा कोई मैसेज दिला के उसके नियर एंड डियर वंस का उसको एक दुख दुख से बाहर निकाला जा सकता है, हु हैव डिपार्टेड फ्रॉम योर वर्ल्ड। इससे मुझे एक बात याद आती है जो पिछली बारी बतलवाई थी। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, यू नो, राइट नाउ शी इज इन कनाडा। आई डिडंट कम टू नो दैट शी हैड लॉस्ट हर सन, शी हैड टू सन्स। तो जब मुझे बाद में पता चला, तो जब फोन पे बातचीत हुई, तो उसने यही बोला कि जो मेरा बड़ा बेटा, उनका एक्सीडेंट हो गया था एंड ही पास्ड अवे। तो बहुत आप समझ सकते हैं उस माँ का क्या हाल होगा, तो दुनिया ही बिखर जाती है। तो मेरे फ्रेंड के जो मॉम हैं, उन्होंने किसी साइकिक मीडियम को कांटेक्ट किया, तो उधर उनके बेटे आए, तो उन्होंने बोला टेल मॉम इस बारी मैं लड़की बन के आऊंगा एंड आई विल कम वेरी सून। तो वही ये बोलती है कि जो मेरी पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत शौक था culinary स्किल्स का। यू नो ही वाज गुड एट culinary स्किल्स, बहुत शौक था कुकिंग वगैरह का। तो ये जो बेटी अब उस बेटी पुत्री के रूप में आया है। हाँ, कहती ये जरूर है, तकरीबन साल तक फॉर 1 year ही डिड नॉट स्पीक, बट यू नो इज वेरी लविंग एंड ऑल दैट। तो कुछ तो राहत मिली ना। तो जब उसकी मम्मी गए होंगे कोई साइकिक मीडियम को मिलके, तो उसके मीडियम के यू नो द्वारा पता चला कि बेटे ने कहा टेल मॉम मैं आऊंगा एक बेटी के रूप में। तो फिर इस तरह से ये चीजें जरूर होती हैं। कई तो साइकिक मीडियम्स बहुत ब्लेस्ड होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, उनका काम ही ये होता है कि किस तरह से आपको मैसेजेस लाके देने, और इस तरह से बहुत बहुत सेशन देखने का शौक रहा है। सो यही है, you can even take souls on earth out of their misery by conveying a message from the loved ones who have departed from your world। तो ये तो बिल्कुल हमने अभी भी तो जाना ना, कुछ ये जो हमारा फर्स्ट डे रीडिंग का था, हमने क्या जाना था कि अगर कौशल जी और उनके रूमी हस्बैंड को वो ना मिले होते मीडियम्स के द्वारा, हमने देखा पहले मिसेस खपाड़ी और ऋषि जी, कोई मैसेज ना मिला होता, मम्मी फैक्ट्स तो ना मिला होता, प्रूफ यू नो प्रूफ दिया उन्होंने ना मम्मी फैक्ट्स को बोल के, तो उनका विश्वास इंस्टिल हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने दोनों ने बोला कि नहीं हमने तो अकेले मम्मी पापा से बात करनी है, फिर वो मिसेस ऋषि के पास गए। तो वो साइकिक मीडियम से उनकी जिंदगी बदल गई। जब मैसेजेस आने लगे, फिर तो उनके बेटे दोनों डायरेक्ट ही मैसेजेस देने लगे ऑटोमेटिक राइटिंग के द्वारा। फिर वो बोलते हैं नॉट एवरी वन कैन रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड। हर कोई नहीं ले सकता मैसेजेस स्पिरिट वर्ल्ड से, पर वी आर श्योर दैट दोज हु कैन कम्युनिकेट आर विलिंग टू हेल्प अदर्स। बट हाँ, जो राजी हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट पीपल ऑन अर्थ कैन बी वेरी फुलिश समटाइम्स। कहते पर ये जो अर्थ की दुनिया के लोग हैं ना, ये मानते ही नहीं है, अपनी विजडम का वो फायदा नहीं उठाते हैं। यू नो दे कैन बी रियली फुलिश समटाइम्स। कहते हैं इवन अ कप फुल ऑफ हैप्पीनेस नियर द माउथ इज लाइक अ पॉइजन टू देम। कहते उनके पास कोई आई हुई खुशहाली भी मिल जाए ना, तो उसको उनको भी वो जहरी लगती है। कहने का मतलब वो विश्वास ही नहीं करते हैं कि ये भी चीजें होती हैं, इन चीजों से उनको खुशी मिल सकती है, हील हो सकते हैं, दुख कम हो सकता है। दे आर फुलिश नॉट टू बिलीव इन स्पिरिट कम्युनिकेशंस और इन द सोल एंड लाइफ आफ्टर डेथ। कहते वो इडियट्स हैं, दे आर फुलिश जो स्पिरिट कम्युनिकेशंस में विश्वास नहीं रखते, आत्मा में नहीं, और लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास नहीं रखते। वी फील वेरी सॉरी फॉर सच सोल्स एज दे आर स्टन्ड व्हेन दे कम टू द स्पिरिट वर्ल्ड। क्यों सॉरी फील करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं हम उनको मौका देना चाहते हैं कि जानो जीते जी। फिर जब मर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो बिल्कुल स्टन्ड हो जाते हैं। यू नो दे आर टेकन अबैक, दे आर स्टार्टल्ड कि ये क्या हो गया। तो इसी करके गुरुजी इस किताब के जरिए हमें बता रहे हैं, ताकि हम डेथ को बड़े प्यार से एम्ब्रेस करें। हम बिकॉज डेथ डेथ जैसी तो कोई चीज होती नहीं है, एनर्जी कभी नहीं मरती, आत्मा कभी नहीं मरती है। तो वही चीज है ना, जीते जी तैयारी करवा रहे हैं, ताकि वहां जाके एकदम से ना लगे। जिस इंसान को जीते जी डेथ के बारे में पता चल गया ना, वो इंसान अपनी जिंदगी का भी लुत्फ उठाएगा, उसकी वैल्यू करेगा। हम लोग कहते हैं ना हम तो जीते एक बार है, इनफैक्ट ये गलत है। हम तो रोज जीते हैं, हम मरते एक बार हैं। तो वही चीज है ना, ये किताब यू नो इट्स एन आई ओपनर। फिर ये इस तरह से
जैसे ये शेर भी है, कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर होता है, कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। हमने बहुत बारी हमें सुना है कि खाली हाथ ही जाना पड़ता है, पर नहीं, हम अपनी कमाई, ये जो पाठ की कमाई, कर्मों की कमाई, ये अच्छी सोच, ये सब कुछ हमारे साथ लेके जाते हैं, दुआएं कमा के लेके जाते हैं, तो खाली हाथ क्यों जाना? जब भगवान हमारे ऊपर इंतजार कर रहे हैं तो खाली हाथ कभी नहीं जाते। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर होता है, कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जब ये किताब पढ़ेंगे, जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, हमें कर्मों के बारे में बता रहे हैं, तो नेचुरली फिर हमें क्या होगा, नहीं, वी शुड ट्राई ऑन राइट पाथ एंड वी शुड earn good things in our life so that when we go back to Guruji, we should not go empty handed, and he should also feel proud of us. तो यही मकसद है गुरुजी का किताब पढ़ाने का, पढ़वाने का। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, मैं भूल गई बताना कि इन चैप्टर्स के साथ साथ ना उन्होंने डेट भी लिखी हुई है, जैसे द लॉज ऑफ गॉड 14 अप्रैल 1981 में उनको मैसेज मिले थे, फिर इम्प्रूवमेंट थ्रू सेल्फ एनालिसिस 15 अप्रैल 1981, इसी तरह जस्टिस 16 अप्रैल 1981, स्पिरिट कम्युनिकेशंस भी उसी दिन, और जो आज हम पढ़ेंगे आगे, द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन एंड द ब्रुक 18 अप्रैल 1981। तो ये साथ साथ में उन्होंने डेट्स भी डाली हुई हैं कॉर्शस जी ने, जिस जिस तरह से ऑटोमेटिक राइटिंग में उनके पुत्रों ने लिखवाया उनके हाथों से। ओके, आगे हम पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन एंड द ब्रुक। एक कहानी बता रहे हैं जो सच सच में है। Now, we would like to tell you a very good story about something that happened with us a little while ago in the spirit world. कहते हैं हम आपको ये कुछ बता रहे हैं जो हमारे साथ कुछ देर पहले ही हुआ था जीवात्मा जगत में, spirit world में। There was an old man sitting near our favorite brook. कहते हैं वहां ना कोई वृद्ध आदमी था, वो ना जैसे छोटी सी नदी या जो भी झरना आप कह लें, वहां पर बैठे हुए थे। And it is very rare to see an old man here, for a soul becomes wiser, it becomes younger here, so we were very surprised to see him. अब ये बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, कुछ देखने वाली बात है, सुनने वाली बात है। कहते हैं कि आपको बताते हैं क्या होता है, जैसे जैसे आत्मा ऊपर जाती है ना, उसमें मेच्योरिटी जैसे जैसे आती है ना, समझदारी आने लगती है ना, तो जितनी भी उम्र हो, चाहे जितना मर्जी ओल्ड आदमी हो ना, वृद्ध हो, वो धीरे धीरे जवान होता जाता है। तो उधर तो वो सारे सोल्स ऐसी थी, यूथफुल, यंग, और ये जब इन्होंने ओल्ड मैन देखा ना, तब इनको बड़ी हैरानी हुई, बिकॉज दैट वाज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग देयर, सो दे वर लिटिल सरप्राइज्ड टू सी हिम, क्योंकि जैसे ही आत्मा बुद्धिमान होती है, वैसे ही वो युवा होती जाती है। फिर वो कहते हैं, वी आस्क्ड हिम, आर यू अ न्यू कमर सर? क्या आप यहाँ पर नए आए हैं? ही सर, यस यंग मैन, हाउ डिड यू नो दैट? तो वो ओल्ड मैन क्या कहता भी, हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना, पर आपको पता कैसे चला कि मैं नया आया हूँ? तो वो क्या कहते हैं, वी सर, इट वाज इंस्टिंक्ट, अरे ये तो सहज बोध हो गया था, हमें अंदर से पता लग गया था, नेचुरल वे में। ही सर, यू सीम टू बी वाइज यंग मैन, सो आई एम श्योर यू विल शो मी द वे होम। तो ये ओल्ड मैन क्या कहते हैं, अभी मुझे तो तुम देखने से दोनों बहुत ही समझदार लगते हो, तो कृपा करके ना यार प्लीज मुझे घर बता दो। तो इसे सुनने में से यही लगता है कि शायद उनको पता ही नहीं चला कि वो स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच गए हैं। वी आस्क्ड, वेल, वेयर इज योर होम? एंड ही गेव अस द एड्रेस ऑफ हिज होम ऑन अर्थ। तो जब इन्होंने पूछा ना, अच्छा भी बताओ आपका घर कहाँ कहाँ है, वेयर यू रिजाइड, वेयर यू ड्वेल, तो उन्होंने अपने घर का एड्रेस बता दिया। सो इतना इनोसेंट, बिकॉज उनको नहीं पता चला ना, वो स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच गए। वी laughed and told him, sir, you are not on earth, you are in the spirit world. तो उन्होंने हंसते हुए बोला, सर, अरे आप क्या बात कर रहे हैं, आप अर्थ में नहीं है, आप तो ऊपर हैं, जीवात्मा जगत में है, स्पिरिट वर्ल्ड में है। We told him that he was a newcomer to the spirit world. तो हमने उनको बोला कि नहीं, आप अभी अभी आए हैं, नए जन हैं, आप अभी अभी स्पिरिट वर्ल्ड में आए हैं। He looked at us as if we had come out of an asylum. कहते हैं उन्होंने हमें ऐसे देखा ना, उस वृद्ध आदमी ने, जैसे हम पागल खाने से आए हैं। And then said very meekly, थोड़ी बहुत धीरे से धीमी सी, कुछ कमजोर सी ऐसी आवाज में बोला, I thought you were wise, as I have somehow arrived at this vacation spot. Yes, I'm newcomer to this place. तो उनको देख के उन्होंने बोला, मुझे
मतलब जिस तरह से वो बात कर रहे थे, विस्पी रतु जी कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगा कि हमें तो लगा जैसे हम कि पागल खाने से आए हैं। और हमें देख के फिर बहुत धीमी आवाज में बोला कि मैंने तो सोचा था आप दोनों समझदार हो, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी वेकेशन स्पॉट में आया हूँ, कोई छुट्टी मनाने आया हूँ। वो उन्होंने क्यों वेकेशन वर्ड यूज किया? इट सिंबलाइजेस वेकेशन, यू नो, फॉस्ट वेकेशन। व्हेन वी विजुअलाइज वेकेशन, व्हाट डू वी विजुअलाइज? यू नो, ब्यूटीफुल प्लेस, रैविशिंग प्लेस, यू नो, एक्सक्विजिट प्लेस। तो उनको लगा वेकेशन स्पॉट है। एंड कहते यस, मैं तो नया ही आया हूँ अभी। वेकेशन? We said, sir, you have come home from your vacation. वो क्या कहते, क्या बात कर रहे हो वेकेशन? आप घर, आप अपने नए घर आ गए हो, रियल होम आ गए हो। वेकेशन तो वो था जो अर्थ पे आपने जितने साल बताए, ये आपका रियल होम है, ये आपकी डेस्टिनेशन है। उसके बाद पढ़ते हैं क्या है, क्योंकि it sounds really interesting. कहते हैं, he replied, my God, these are real madmen. I must run away. तो वो ओल्ड मैन को, जिनको बेचारों को पता ही नहीं कहाँ आ गए, कहते हैं मुझे तो ये पागल लग रहे हैं, इससे बेटर है मैं यहाँ से भाग ही जाऊं। And he fled. वो वहां से भाग गए। We felt very sorry for him, so we called one of our highest souls to join us and approached him again. क्योंकि वो मनाते रहे ना, विस्पिरतु जी उनको बताते रहे, पर वो मानने को तैयार ही नहीं थे। इतनी मेच्योरिटी उनमें आई नहीं थी, उनको पता ही नहीं था। प्रोबेबली धरती पे कभी उन्होंने सुना ही नहीं होगा स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में। सो कहते हमें, यू नो, वी फेल्ट रियली सॉरी फॉर हिम। और उसके बाद हमें क्या किया, जो उच्चतर आत्माएं हैं, जो उच्च लोक वाली आत्माएं हैं, उनको हमें बुलाना पड़ा ताकि वो हमारी मदद करें। और उनको बुला के फिर हमने दोबारा से उस बूढ़े आदमी को अप्रोच किया। His face went wide and he said, "My God, now they are three lunatics." अब जो उन्होंने एक हाइट सोल के भी बुलाया ना, कहा ये दो थे, कहते अब तो मुझे लग रहा है तीन पागल हो गए हैं। What can I do? His face went wide and he said, "My God, now there are three lunatics. What can I do?" And he began shouting out a name. तो वो वृद्ध आदमी ने एक नाम लेना शुरू कर दिया, एक नाम का उच्चारण किया। Later, we learned that it was the name of his son on earth. जो नाम से पुकार रहे थे, वो उनके बेटे का नाम था, जो अर्थ में उनके बेटे जो पीछे रह गए। No matter how much we tried to explain the situation to him, he refused to believe that the spirit world could be so beautiful that you could live in a place of such beauty after your death on earth. कहते चाहे हमने, you know, we tried umpteen of times to explain him again and again, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसको उसको तो स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में पता ही नहीं था, और उसको कुछ भी डिफरेंट नहीं लगा। उसको लगा कि वाओ, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, और ये कभी सोचा ही नहीं था क्या मृत्यु के बाद बंदा ऐसी जगह पे भी जा सकता है जो इतनी सुंदर है। पर इसमें जानने वाली क्या बात है, उनको इतनी सुंदर कैसे जगह मिली? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। अच्छे कर्म के मुताबिक ही वो अच्छे लोक में गए, क्योंकि जो उच्च लोक है वो बहुत सुंदर है। सो दैट इज वाई, यू नो, ही वॉज वंडरिंग, he was questioning himself. I can't believe, you know, there is a place of such beauty after death on earth. Uske baad hum padhte hain, we had to call some more high souls who could tactfully explain the situation. But jab baat nahi bani, यू नो, तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, हम कुछ और हाई सोल्स को बताते हैं जो तरीके से टैक्टफुली, यू नो, इस सिचुएशन को संभाल सके। वी ऑल गॉट टुगेदर, एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम एंड शोड हिम अराउंड। कहते हम सब इकट्ठे हुए, बड़े प्यार से समझाया और आसपास की चीजों को भी उन्होंने दिखाया। आफ्टर सम टाइम ही बिलीव्ड अस एंड रियलाइज्ड दैट वी वर टेलिंग हिम द ट्रूथ। तो बाद में लाख कोशिशों के बावजूद मानना ही पड़ा, और ये वो समझ गए कि नहीं, ये मेरा ही कुछ भ्रम था, पर ये लोग सच बोल रहे हैं। Then he became very friendly and said, all the while I was afraid to die on earth. तो उन्होंने बड़े प्यार से, you know, then he became very amiable and affable with them. So बड़ी amiably उन्होंने क्या बोला, उस वृद्ध व्यक्ति ने, आत्मा ने, कहते हैं, all the while I was afraid to die on earth, thinking that after death we would have to sleep in eternal place on a very barren cloud where only angels can fly. तो वही है ना, उनकी कोई और ही परसेप्शन थी डेथ के बारे में। कहते मैं सारी उम्र ना धरती पर यही सोचता रहा कि मरने के बाद पता नहीं बंदा ऐसी नींद में सो जाता है और कोई बंजर बादल के ऊपर वहां बैठ जाएगा जहां पर पता नहीं किस तरह के देवदूत फरिश्ते उड़ते होंगे। सो हिज परसेप्शन वाज नॉट क्लियर। तो उस तरह के उनके मन में एक डेथ डेथ के लिए डर भरा हुआ था। डेथ इज अ ब्यूटीफुल थिंग, यू नो, कोई डरने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद हम पढ़ते हैं, we laughed and told him we had never seen an angel flying here. तो वो हंसने लगे, वो विस्पी एंड रतू और सारे वो हाई सोल्स हंसने लगे, क्योंकि एंजल इस तरह से नहीं होता कि वहां कोई उड़ने वाले एंजल्स हैं जैसे हमें पेंटिंग्स में और पिक्चर्स में दिखाया जाता है। तो वो दे स्टार्टेड लाफिंग। सो ही सेड, ओह, दैट मींस वी आर नॉट इन हेवन। क्योंकि वो वृद्ध व्यक्ति की ऐसी परसेप्शन थी कि स्वर्गलोक में ऐसे देवदूत होते हैं, ऐसे फरिश्ते होते हैं जो उड़ते हैं। तो कहते फिर इसका मतलब मुझे लगता है ये स्वर्ग नहीं है। सो हाउ ब्यूटीफुल हेवन मस्ट सो हाउ ब्यूटीफुल मस्ट हेवन बी, वो कहते हैं तो फिर हेवन तो बहुत ही सुंदर होगा। We laughed again and explained to him, कहते हम दोबारा से हंसे, उसको एक्सप्लेन किया, this is a higher realm and it is heaven. अरे कहते तुम्हें पता भी है ये higher realm है, ये स्वर्ग है, but the highest realm is of course the most beautiful beyond our imagination. पर कहते हैं जो सबसे उच्च realm है ना, the highest realm, उसकी तो बात ही क्या बताएं। It's the most beautiful, it's the most enchanting place beyond our imagination, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। He became a little less old then. अब उन्होंने क्यों बोला he became a little less old then? क्योंकि वो wisdom सीप इन करती गई, वाइज होते गए और थोड़े थोड़े युवा होने लगे। आपने कभी देखे होंगे, मैंने बहुत बड़ी महसूस किया, कई बार ऐसे नियर एंड डियर वंस जाते हैं, जब स्वप्ने में आते हैं ना, तो कई बार बड़े खूबसूरत लगते हैं, यंग लगते हैं। तो वही है, वो स्पिरिट वर्ल्ड से आपको दर्शन दे रहे होते हैं। जैसे 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 उनकी भी सोल मैच्योर होती है, विजडम सीप इन करती है, तो वो भी युवा हो जाते हैं। So he became a little less old then as wisdom seeped into his subconscious mind. अब चेतन मन जागृत हो रहा था, धीरे 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 खुला जा रहा था, धीरे धीरे। So he got a bit wiser, but he still had a lot to learn. कहते no doubt धीरे 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 ग्रेजुअली वो वाइज हो रहे थे, पर अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने सीखनी थी। He was very surprised that the land of eternal peace could be so beautiful, and that instead of resting, we were also lively and full of zest. तो क्योंकि नीचे पृथ्वी पर जब वो थे, तो बहुत ही अलग से उनकी वो परसेप्शन थी, बहुत डिफरेंट तरीके से उन्होंने कंसीव की हुई थी चीजें। तो यहाँ तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये इतनी अनंत शांति वाला स्थान है। इट्स सो सीरीन, इट्स सो ब्लिसफुल, इतना सुंदर। और जब उसने देखा यहाँ पर ये रेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, पर ये तो कितने लाइवली हैं, जोश से भरे हुए हैं, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ जेस्ट। तो इस तरह से उनको ये बहुत ही अद्भुत नजारा देखने को मिला। From the story you can tell how people on earth are so ignorant of the spirit world and are traumatized when they find out what it is really like. So dear people on earth, prepare yourselves for the spirit world through spirit communications, and be sure to lead your life according to the godly good path so that you can reach the higher realms. तो बहुत 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 प्यारी बात कहते हैं। अब इस कहानी से आपको पता चल गया होगा ना, जिस तरह से ये वृद्ध आदमी, ओल्ड मैन, ये भी काफी इग्नोरेंट थे, उनको तो पता ही नहीं था। आत्मा ऊपर गई, उन्होंने सोचा मैं वेकेशन पे आया हूँ और अपने बेटे को बुला रहे हैं नीचे, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं उनको कि मैं मर चुका हूँ। तो इस तरह से बहुत बारी होता है। कल का जो इंसिडेंट शिल्पी एंड एकता न्यूज, कल जो फोन में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एट द 11th आवर, तो वो जूम पे जो मुझे सबकी आवाजें सुन रही थी, मेरी नहीं। दिस थॉट स्ट्रक इन द मॉर्निंग, अरे यार, जब बॉडी से आत्मा बाहर आती है ना, और जिसको नहीं पता होता हम मरे हैं, वो अपने घर वालों को पुकारता है, अरे अरे मैं यहाँ हूँ, व्हाई यू क्राइंग, आई एम राइट हियर। सो सडनली दिस थॉट स्ट्रक मी। तो गुरुजी तो खैर हमें अवेयरनेस दे रहे हैं, बट सच में मुझे कल ऐसे आई वाज फीलिंग सो हेल्पलेस, ओ माय गॉड। मैं बोल रही हूँ कि आई एम देयर एंड आई कैन हियर यू गाइस, बट मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। तो सच में सुबह यही थॉट है, यही तो आत्मा को फील होता है ना, बिल्कुल यही फील होता है। और जिनकी प्रेपरेशन नहीं हुई है, इन अब हम सबकी प्रेपरेशन हो रही है, जब भी हमारा वक्त आएगा तो हमें ऐसे शौक नहीं लगेगा। जहां भी गुरुजी रखना चाहें वो उनकी मौज है, बट एटलीस्ट डेथ को जानना बहुत जरूरी है। सो एटलीस्ट वी विल नॉट बी इन द स्टेट ऑफ दैट ओल्ड मैन, एंड वी विल कॉल द हायर सोल लुनाटिक्स एंड व्हाट नॉट। सो इस तरह से वो बोलते हैं कि पृथ्वीवासी इतने इग्नोरेंट है ना, और वो सोचते हैं कि, और भयभीत हो जाते हैं, वो टेरर में हो जाते हैं, दे थिंक पता नहीं ये कौन सी जगह है। और सो वही कहते हैं, पीपल ऑन अर्थ
prepare yourselves for the spirit world through spirit communications and be sure to lead your life according to the godly good path. पर यही है, एक नेक इंसान बनो, हाँ, उसके लिए कोशिश करो, तभी तो आप ऊंचे रेल्स में जाएंगे ना। हाँ, ये भी जरूर है कि अच्छे कर्म इसलिए नहीं करने हैं कि हमें स्वर्ग जाना है, बट सेल्फलेसली करेंगे। बट वही है, वी शुड ट्रेड ऑन दिस पाथ वेरी 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 कॉन्शियसली। कुछ जानबूझ के वैसे कर्म ना बनाए। अब जाने अनजाने में जो चीजें पीछे हो गई, एंड वी कैन बी रिमोर्सफुल, वी कैन फील रिग्रेटफुल अबाउट दोज थिंग्स, एंड देन वी शुड कन्फेस, बाय डूइंग सेल्फ एनालिसिस, एंड वी शुड डू कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, पर आगे जाके कोई ऐसे कर्म ना बनाए। तो इस तरह से बहुत बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं नेक इंसान बनने की, क्योंकि उनको तो पता है विस्पियन ऋतु जी को ऊपर की दुनिया में क्या होता है, इसीलिए तो वो चाहते थे ये इतनी वाइडली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर एक के हाथ में आए। हिंदी में है, और भी लैंग्वेजेस में ये किताब है, जिसको जो जैसे भी दे आर कंफर्टेबल उस तरह से वो पढ़ सकते हैं। और अब तो गुरुजी हिंदी में भी वो गुरुजी ही कराने वाले हैं सब कुछ, ताकि ये यूनिवर्सल मैसेज सबको पहुंच जाए। उसके बाद एक बहुत प्यारी मूवी भी आई थी, घोस्ट मूवी, 1990, पैट्रिक स्वेज़े और डेमी मूर की, ब्यूटीफुल मूवी। दे लव ईच अदर बट देयर रोमांस इज जस्ट शॉर्ट लिव, बिकॉज पैट्रिक का क्या होता है ना, ही इज मर्डर्ड बाय अ फ्रेंड, एंड तो कुछ ऐसे होता है जो करप्टेड कोई बिजनेस पार्टनर होता है, बट ही डजंट क्रॉस ओवर, क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं डेमी मूर को, उनको पता है हर लाइफ इज इन डेंजर, और वो दूसरा बंदा इतना छली है, कपटी है, तो वो बेचारे इधर उधर भटकते हैं। दैट मूवी इज घोस्ट, इट केम इन 1990। वो इधर उधर, आई थिंक द डेट वाज, मे बी इट वाज रिलीज ऑन जुलाई 13। तो वो ना भटकते हैं कि मुझे किसी तरह का मीडियम मिल जाए, तो जो उनको मीडियम मिलते हैं, वो पी, तो वो शी इज अ वेरी फनी मीडियम एक्चुअली, उनको कोई वाजे वूजे नहीं आते, वो सिर्फ सिर्फ पैसे ऐंठती हैं, पर देखो भगवान ऐसे करते हैं, उनको सच में पैट्रिक स्वेज़े की आवाजें आने लग जाती हैं, एंड शी हेल्प्स हिम टू यूनाइट विद डेमी मूर, और बाद में ही क्रॉसेस ओवर, क्योंकि वो आत्मा भटकती है, ऐसा ही होता है। तो जैसे भूतनाथ मूवी में भी हमने देखा, अमिताभ बच्चन की आत्मा वही रह जाती है, फिर किस तरह से फिर उनकी गति कराई जाती है, ब्यूटीफुल मूवीज। तो ये सच में सब कुछ होती हैं ऐसी चीजें। और उसके बाद हम पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग गॉड्स लॉज। ये 19 अप्रैल 1981 को खौरशद जी को ये मैसेज मिला था, जो उन्होंने लिखा था। वो बोलते हैं, our fellow spirit beings here would like us to let the people of earth know what the real laws of God are, as people from earth are ignorant of such laws. ये तूने बोला है, कहते जो हमारे साथ में जो दोस्त है ना, फेलो स्पिरिट बीइंग्स हैं, वो भी चाहते हैं कि दुनिया को पता चले, क्योंकि ये दुनिया के लोग ना बस वही कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं, बिल्ली को देख के इग्नोरेंट बने हुए हैं, कि वो मानते ही नहीं ऐसे कुछ लॉज हैं। We would like to give this knowledge to them, and by all means we have full faith that they will believe us and use this knowledge for the good humanity. पर वो कहते हैं, ये सब जानते हुए भी विस्पिरतु जी कहते हैं, हम ये ज्ञान बांटना चाहते हैं, चाहे हमें कुछ भी करना चाहे, हम बिल्कुल ये ज्ञान बांटना चाहते हैं, और हमें पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि ये लोग हमें मानेंगे और इस ज्ञान को यूज करेंगे, कोई मानवता की भलाई के लिए यूज करेंगे। There are many false notions that lead you entirely astray from the laws of God Almighty. वो बार बार यही कहते हैं, कहती ऐसी गलत धारणाएं हैं ना, जो ईश्वर के नियमों को गलत तरीके से लोगों को समझा रही हैं, और इसी करके फिर लोग भटक जाते हैं। तभी तो उन्होंने बोला ना, जो आपको नजर आते हैं पायस लोग, जरूरी नहीं है वो शायद आपसे भी सिंफुल हो। जो भी कोई कहते हैं, किसी को ब्लाइंडली नहीं मानना चाहिए। Many of God's laws have been misunderstood. कहते हमने देखा है ना, over the years, over in many past decades, we have seen that जो भी भगवान के laws हैं, वो misunderstood किए गए हैं, उनको गलत समझा गया है। कहते हैं just try this game. कहते हैं हम आपको बताते हैं एक गेम, हाँ, गेम के जरिए में they are giving a very very apt example. कहते we played this game at parties when we were young. कहते हम बचपन में खेलते थे ना, या जैसे भी है, हम पार्टीज में गेम खेलते थे ना, एक सर्कल बनाते थे, we used to sit in a circle and have a person start a sentence by whispering it to the persons beside him, then pass on the sentence by whispering it from one person to the next. कहते हम एक गेम खेलते थे ना, और वाकई में हम ये सब ने बचपन में गेम खेली हुई है, कि गोल सर्कल में बैठ जाते थे, फिर एक जो भी वो बंदा बैठा होता था, उसके कान में हम कुछ ऐसा सेंटेंस बोलते थे विस्पर करके, और फिर वो आगे उस जो उसके साथ में बैठे होते थे उनके कान में बोलते थे। इस तरह से पास ऑन होती रहती थी वो चीज, एक बंदे से दूसरे बंदे तक, फिर तीसरे से, ऐसे ऐसे करके। कहते बाय द टाइम इट रीचेस द वन हु स्टार्टेड इट ना,
और बड़ी वो फनी बात है, जिसने स्टार्ट किया होता ना, जब वापस उसके पास पहुंचती थी ना, इट विल बी एब्सोल्युटली डिफरेंट। कहते वो फिर कुछ और ही बन जाता था उसका, क्योंकि किसी ने कुछ सुना, क्लियरली सुना नहीं, किसी ने आगे कुछ और ऐड कर दिया, कुछ और ऐड कर दिया। इन द सेम वे द लॉज ऑफ गॉड अलमाइटी स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट। कहते इसी तरह आपको इस उदाहरण से समझाते हैं, जो ईश्वर के लॉज हैं, जो वचन है, जो बातें हैं, वो कुछ और तरह से शुरू हुई थी। इट स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट वेयर दे वर एब्सोल्युटली करेक्ट। कहते जब वो शुरू हुई थी ना, उस टाइम पे वो बिल्कुल करेक्ट थी, बिल्कुल मानने योग्य थी, बिल्कुल सच्ची सुच्ची थी। पर वो क्या होता है ना, but when they were passed down through the ages, some truths were altered, not wholly but partly. पर वो कहते हैं ये जो इंसान है ना, अपनी गलत धारणाएं बना लेते हैं। और हम भी तो यही चाहते हैं ना कि आने वाली पीढ़ी को जो हम भी संगत लोग यही चाहते हैं ना, जो आने वाली पीढ़ी को जो गुरु जी के जैसे वर्ड से वो एग्जैक्टली उनको वैसे ना मिले। अभी क्या होता है, बिकॉज वो सोशल मीडिया पे लोग इतना कुछ ऐड ऑन कर देते हैं, तो कई बार इंसान को पता ही नहीं होता मैं कौन से रास्ते जाऊं। पर ये गलत है। इसी करके बहुत बहुत पुरानी संगत के गुरुजी सुनवाते हैं सत्संग, कि जानिए कि कहाँ से क्या चीज गुरुजी ने क्या एग्जैक्टली बोला था, उसमें कुछ ऐड ऑन करते जाएंगे, टेम्परिंग करते जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो ठीक बात नहीं होगी। तो इसी तरह से उन्होंने बोला, बट ये यही यही चीज है कि लोग इस तरह से जो ऑलमाइटी गॉड के जो जहां से अलमाइटी गॉड ने कुछ चीज शुरू की, गॉड ऑलमाइटी स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट वेयर दे वर एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट थी वो चीज, हाँ बिल्कुल पाक थी, पायस थी। बट व्हेन दे वर पास्ड डाउन थ्रू द एजेस, सम ट्रूथ वाज ऑल some truths were altered, not wholly but partly। पूरी तरह नहीं, बट बीच में कुछ कुछ तो बहुत कुछ ऑल्टर किया जाता है। तो उससे क्या होता है ना, रियल एसेंस, रियल प्योरिटी जो वो होती है ना, वो खत्म हो जाती है। इसी करके बार 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 गुरुजी ने शब्द सुनवाए हमें, बार बार, ताकि हम जान सकें कि पाप ना कर बंदिया, तेरे नाल किसे नहीं चलना, पाप ना कर बंदिया, तन मिट्टी दे विच रलना, पाप ना कर बंदिया। एग्जैक्टली जो हम स्पिरिट वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं ना, वो काफी चीजें, काफी हद तक तो बहुत सारी चीजें हमें गुरुजी ने पढ़वाई हैं। तभी तो बार बार शब्द में कि लोक और परलोक दे सुख, तो लोक यहाँ पर, परलोक स्पिरिट वर्ल्ड। तो वो सब कुछ गुरुजी ने पहले ही सुनवाया है कि जिंद, अगर आप ध्यान से वो शब्द सुनेंगे ना, जिंद मेरी है मिट्टी दी ढेरी है, एक दिन चलना, उसमें क्या है, सब कुछ है। अरे सबने चलना है, एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट। किसी ने यहाँ नहीं रहना। जपया ना नाम कदी सत्संग जाई के, जीव ना पवित्र कितरी किति गुरु जस गाई के, तक तू क्यों जपन विच लाइया ने देरियां, एक दिन चलना। तो ये सारा है, जिंद मेरी है मिट्टी दी ढेरी जो व्याख्या की गई, उसमें सब कुछ है। तो उसमें याद दिलाया जाता है, मत भूलो कि एक दिन तुमने भी जाना है। सो जो भी गुरुजी व्याख्या वाले शब्द सुनाते थे, उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो इनको 20 अप्रैल 1981 को खौरशा जी को मैसेज मिला था। वो बताते हैं, हाउ वी डाइड एंड द realms of how we died and the realms of the spirit world। हमने वो तो जाना ना, the car was it got crashed and किस तरह पेड़ से टकराई and it got crashed and they died immediately। तो उसी तरह से वो कहते हैं, अब आपको बताते हैं हमारी मृत्यु कैसे हुई। हम पढ़ने जा रहे हैं। Now we would like to tell you more about the spirit world so that you can understand how we live here and what a wonderful spirit world you could be in if you follow God Almighty's laws and lead a good life। वो कहते हैं, हम आपको जीवात्मा जगत के बारे में और जानकारी देंगे, ताकि आप समझ सके कि हम यहाँ पर कैसे रहते हैं, और यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर के रास्ते पर चलेंगे और बेहतर जीवन जिएंगे, तो एक अच्छी खूबसूरत दुनिया आपके लिए, प्यारा सा सुंदर सा स्पिरिट वर्ल्ड वेट कर रहा है। हम ये भी बताना चाहते हैं कि बुरी आत्माओं का अंजाम क्या होगा, और पुण्य आत्माओं को क्या आशा करनी चाहिए। वो कहते हैं, now we would like to tell you more about the spirit world so that you can understand how we live here and what a wonderful spirit world you could be in if you follow God Almighty's laws and lead a good life। We would also like to tell you what the lower realms are like। आपको बताना चाहते हैं कि low realms कैसे हो, ताकि डरो, ऐसे कर्म मत करो। What evil souls should expect and what good souls can expect। तो बताते हैं बुरी आत्मा का क्या अंजाम होता है और पुण्य आत्माओं का क्या होता है। आगे पढ़ते हैं। Let's start from our death so that we can explain to you what happened, how we went to the spirit world and where the spirit world is। कहते हैं चलो हम उसी से शुरू करते हैं, हमारी मृत्यु कैसे हुई थी, और ताकि और आपको बता सकें भी हम स्पिरिट वर्ल्ड कैसे पहुंचे और स्पिरिट वर्ल्ड कहाँ पर है।
कहते वी वर ट्रैवलिंग बाय कार, कार के द्वारा जा रहे थे, स्लो एंड स्टेडी, बड़ी धीमी सामान्य गति से जा रहे थे, एज वी हैड टू फ्री द इंजन विच वी हैड वर्कड ऑन फ्यू आवर्स अर्लियर, क्योंकि उन्हें ना वो इंजन अपना फ्री करना था जिस पर उन्होंने कुछ घंटों पहले ही काम किया था. वी वर ड्राइविंग होम ऑन द हाईवे एंड एज वी स्लोली ड्रोव द कार, कहते हैं हम हाईवे से होकर ना लौट रहे थे और गाड़ी धीरे ही चल रही थी. उसके बाद क्या हुआ? We were driving home on the highway as I wispy slowly drove the car. I realized that all the others were asleep. I slowed down some more as the potholes were so bad that a bumpy ride might have woken everyone up. कहते हैं क्योंकि ना फिर हमें एहसास हुआ कि जो गाड़ी में बैठे लोग हैं ना वो सो रहे थे, और क्योंकि सड़क पर ना कुछ थोड़े से ऐसे गहरे गड्ढे थे और हमने सोचा कि थोड़ी सी ना रफ्तार धीमी कर दें ताकि इन झटकों से ये जो लोग गाड़ी में बैठे हैं ना ये जाग ना जाएं. We drove towards our earth home. तो कहते हैं हम तो वो पृथ्वी पर जो अपने घर है अभी हम तो अपनी तरफ से वहां जा रहे थे. But at the time I never realized, of course, that my brother Ratu and I were actually moving towards a real heavenly spirit world home. तो कहते हैं देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही. कहते हम तो अपनी तरफ से बड़े प्यार से कि वापस जाएंगे अपने माता पिता को मिलेंगे, हम तो पृथ्वी पर अपने घर की ओर जा रहे थे. पर उस समय मुझे कहाँ पता था कि मैं और मेरा भाई रतु परलौकिक जीवात्मा जगत में अपने असली घर की ओर चले जा रहे हैं. उसके बाद वो हमें कहते हैं all of a sudden terrible form, black, huge and horrible, came in my way. कहते एकदम से एक बड़ी भयानक सी चीज काले रंग की विशाल डरावनी सी ना हमारे रास्ते में आ गई. I swerved the car a little to my left and tried to apply the brakes, but the brakes failed and I saw a tree ahead of me. The car smashed into the tree. ये हमारे कल हमने ये विजुअल भी देखा था. कहते पता क्या हुआ? मैंने गाड़ी को ना जरा बाईं ओर लेना चाहिए, swerved to his left side, और ब्रेक लगाना चाहा, पर क्या हुआ? क्योंकि उनकी मृत्यु का समय लिखा हुआ था, वो ब्रेक फेल थी और मेरे सामने एक पेड़ आ गया, गाड़ी जाकर पेड़ से जा टकराई. और फिर कहते हैं फिर क्या हुआ? Then I saw myself outside of my physical body. मैंने अपने आप को भौतिक शरीर के बाहर पाया. तो कुछ ही क्षणों में सब कुछ हो गया. क्या पता था उनको? वो तो इतने मतलब उन्होंने जो हमारे उनके साथ कार में लोग थे वो सो रहे थे, उनका भी इतना ध्यान रखा कि नहीं थोड़ा सा मैं धीरे से चलाता हूँ ताकि बेचारे ये जो गड्ढे पड़े हैं ना, ये जो भी पॉट होल्स वगैरह हैं ये उठ ना जाए. उनको क्या पता था? बड़े शौक से अपने घर वापस जा रहे थे, माता पिता वहां वेट कर रहे हैं कि हमारे पुत्र आएंगे, पर वो चंद क्षणों में सब कुछ हो गया. पेड़ के साथ कार टकराई and the car smashed into the tree. Then I saw myself outside of my physical body. I saw my physical body lying on the grass. कहते हैं जब आत्मा शरीर से पहले बाहर निकलते ना अपने शरीर को ही देखती है, वो ना फिर अपने आप को देखने लगे कि घास के ऊपर मेरा शरीर लेटा हुआ है. And I realized I was no longer in my physical body. तो इतनी उनकी बुद्धि थी, इतनी विजडम थी, उनको रियलाइजेशन हो गया कि मैं तो अपनी बॉडी में ही नहीं हूँ. ये तो but in my light spiritual body, ये मेरी spiritual body है. I also realized that I felt no pain or discomfort. तो पेन तो सिर्फ शरीर को होती है ना. As soon as शरीर वो आत्मा बाहर आ जाती है ना तो आत्मा को कोई पेन और डिस्कम्फर्ट नहीं होता है. That's when I knew I was dead to the earth world. बिल्कुल मुझे पता चल गया अब मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मृत हूँ. ये मेरी ये बॉडी पड़ी है डेड बॉडी और मैं मर चुका हूँ. I looked all around me and saw no one. कहते मैंने आसपास सबको देखा, मुझे तो कोई नजर ही नहीं आया. A shout escaped from my lips. मेरे मुंह से एक चीख निकली. Oh God, no one has come to welcome me to the spirit world. तो इससे यही पता लगता है कि इन लोगों को थोड़ा आइडिया था कि स्पिरिट वर्ल्ड क्या होता है. जब कोई मरते हैं तो हमारे कोई रिश्तेदार या स्पिरिट वर्ल्ड से लेने आते हैं विस्पी एंड रतु जी को. कहते पर मुझे लगा मेरा तो किसी ने स्वागत ही नहीं किया, मुझे तो कोई लेने ही नहीं आया. After a few seconds, I noticed a soul standing beside me and I was overjoyed as he looked like my brother Ratu. कहते उसके बाद थोड़ी मुझे राहत मिली, मैंने एक आत्मा देखी और मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि ये विस्पी जी बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा मुझे लगा ये तो मेरा भाई रतु है. तो विस्पी जी कहते मेरे को पहले तो लगा यार मुझे को वेलकम करने नहीं आया, फिर बाद में देखा ये आत्मा कौन है, ये तो मेरा भाई लग रहा है. I hugged and kissed him and said, Ratu, at least we are together. कहते फिर मुझे थोड़ा सा आराम मिला, मैंने उसको बाहों में लिया. I hugged him, I embraced him. मैंने उसको चूमा और मैंने कहा शुक्र है रतु तू मेरे साथ है, अब हम इकट्ठे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ. The soul smiled and said, Wispy, I'm not Ratu.
तो उस आत्मा ने क्या बोला? विस्पी, मैं रतु नहीं हूँ, रतु इज ओवर देयर स्टिल ब्रीदिंग इन हिज फिजिकल बॉडी। तो वो जो आत्मा खड़ी थी ना, उन्होंने कहा विस्पी, मैं रतु नहीं हूँ, रतु की अभी भी चंद सांसें चल रही हैं, उसकी आत्मा अभी भी शरीर में है। आई लुक डाउन एट रतु बट द अदर सोल लुक्ड सो सिमिलर दैट आई प्लीडेड। कहते मैंने रतु को भी देखा, विस्पी जी कहते, और उस आत्मा को भी देखा, वो तो सब एक जैसे लग रहे थे, तो प्रोबेबली वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस होगी। तो मैंने कि सर आई प्लीडेड, मैंने बड़ा विनय पूर्वक कहा, हु एवर यू मे बी, प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक सेव रतु। कहते मैंने कहा, उनसे ऐसे मिन्नत की, ही प्लीडेड, इम्प्लोर किया कि प्लीज भगवान के लिए आप जो भी हो, बस मेरे भाई को अब बचाइए, डोंट लेट हिम डाई ऑन अर्थ एज माय मॉम एंड डैड विल बी अलोन। देखिए अभी भी विस्पी में वो सारी इमोशंस अटैच थी, तभी तो उन्होंने कहा प्लीज आई बेग यू, मेरे भाई को बचा लो, वहां अर्थ में मेरे मम्मी पापा अकेले हैं, वो तो अकेले रह जाएंगे, हु विल लुक आफ्टर देम, उनका ध्यान कौन रखेगा? ही वेरी काइंडली टोल्ड मी। तो बड़े दया भाव से उन्होंने बोला, विस्पी माय डियरेस्ट, इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, इट्स इन गॉड्स हैंड्स। तो देखिए यही है ना, ईश्वर की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। तो जो भी वो आत्मा थी, उन्होंने विस्पी को क्या बोला? मेरे प्रिय, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में है। एंड विस्पी, आई एम योर ग्रैंडफादर। तो वो पता कौन थे? इनके दादाजी रहे होंगे या नाना जी, हाँ नाना जी रहे होंगे, तो वो उनके ग्रैंडफादर नाना जी थे। अब हमने वो पहले भी पढ़ा कि जिस जिस तरह से आत्मा, चाहे वो 100 साल में कोई मरा हो, जिस जैसी चाहे जितनी मर्जी बड़ी उम्र में मरा हो, पर वो उच्च लोक में, स्पिरिट वर्ल्ड में जैसे जैसे विजडम आती है, वो आत्मा जवान होती जाती है, युवा होती जाती है। सो दैट इज वाई उनकी रिजेम्बलेंस होगी ना रतु के साथ, अभी तो विस्पी जी पहचान नहीं पाए, तब उन्होंने आखिर में बताया, विस्पी आई एम योर ग्रैंडफादर, सो दिस वाज माय मॉम्स फादर, या नाना जी, राइट राइट, सो दिस वाज माय मॉम्स फादर, दैट मींस वो उनके मैटरनल ग्रैंडफादर रहे हैं। सो दिस वाज माय मॉम्स फादर whom we used to call पापा और पॉप्सी। वो बड़े प्यार से अपने नानू को पापा और पॉप्सी कहते थे। I had not recognized him as he was much younger looking than when he had died in 1974। कहते मैं तो पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि जिस मतलब इतने जवान लग रहे थे, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1974 में। एंड एट द टाइम ऑफ हिज पासिंग ही वाज 93 years old। तो जब इनके नाना जी की डेथ हुई ना, वो 93 years old के थे। ही वाज ब्लेस्ड टू हैव दैट, हैव सच लॉन्ग लाइफ, क्योंकि आजकल तो ऐसी उम्र सुनने को भी नहीं मिलती है, बहुत कम। कहते हैं जब उनकी मृत्यु हुई ना, वो 93 years के थे, और सन 1974 में उनकी मृत्यु हुई। And now in 1980, when we left Earth, he looked about 30 years old। कहते अब ये 1980 चल रहा है, और अब तो वो ऐसे लग रहे हैं, इतने जवान लग रहे हैं, वो तो 30 साल के लग रहे हैं। कहाँ 93 years old में डेथ हुई? तो यही होता है, ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड में आप युवा होते जाएंगे, जब आप में विजडम आएगी, मेच्योर हो जाएंगे। एंड समवन लाइक माय ब्रदर रतु, और बिल्कुल मेरे भाई रतु की तरह लग रहे थे। आई हग्ड हिम एंड रिक्वेस्टेड हिम अगेन टू डू समथिंग टू सेव रतु। तो देखिए विस्पी के अंदर वो सारी इमोशंस अटैच थी धरती की, तभी तो उनको दुख हुआ, नहीं मेरे माता पिता अकेले हैं, कम से कम मेरा भाई तो पीछे रह जाए, कम से कम मेरा भाई तो माता पिता के साथ उनका ध्यान रखेगा, और नहीं तो माता पिता तो बहुत अकेले रह जाएंगे। पापा एक्सप्लेन्ड अगेन, विस्पी माय डियरेस्ट, इट इज नॉट एट ऑल इन आवर हैंड्स। तो पापा ने पहले भी बताया था, इट्स इन गॉड्स हैंड, अब दोबारा से बताते हैं, देखो विस्पी मेरे प्रिय, ये हमारे हाथ में नहीं है। जस्ट लेट अस प्रे टू गॉड एज आई एम आल्सो फीलिंग मिजरेबल अबाउट दिस। फिर भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें ईश्वर को प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि नाना जी को भी तो ही वाज आल्सो इन पेन एंड ही वाज फीलिंग मिजरेबल, क्योंकि उनको भी लगा ना उनकी बेटी कैसे रहेगी पीछे से। तो ही सेज, आई एम आल्सो फीलिंग मिजरेबल अबाउट दिस, व्हाट विल माय डियरेस्ट डॉटर डू विदाउट यू टू। कहते हैं मेरी जो प्रिय बेटी है, वो क्या करेगी? जिसके दो बेटे इकट्ठे चले गए हों, वो क्या करेगी? उसकी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। As we joined our hands in prayer and said, "Oh God," Ratu came out of his physical body too. We stood there, sad and miserable, thinking of my mom and dad. कहते जैसे हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े ना और प्रार्थना की, पर क्या हुआ? वो
इसी करके इश्क जो होता है ना, वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है। कहते हैं रतु की आत्मा उसकी फिजिकल बॉडी से बाहर आ गई, वहां खड़ी हो गई और हमें बहुत दुख हुआ। थिंकिंग किसके बारे में सोच के, मॉम एंड डैड के बारे में। बट वो क्या करें, उस समय उनका आ गया था और माता पिता को पीछे अकेले रहना पड़ा। रतु saw me and then noticed his smashed up car, but he did not see his physical body lying on the grass. कहते जो रतु है ना, शायद उनको भी पता नहीं चला कि अभी उनकी आत्मा निकल गई है। उन्होंने बस वो कार देखा, वो इतनी स्मैश्ड अप हालत में थी, पूरी मैंगल्ड हुई हुई थी। बट ही डिड नॉट सी हिज फिजिकल बॉडी, अपनी उस बॉडी को तो उन्होंने देखा ही नहीं जो ग्रास में पड़ी थी। ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ही हैड अ लाउड होर्स वॉइस। कहते हैं बहुत जोर से चिल्लाया और थोड़ी ना खुरदरी सी आवाज थी, होर्स वॉइस थी। आई हर्ड हिज सेम अर्थली वॉइस बट मच लाउडर, व्हाट हैव यू डन टू माय कार। तो अभी तक इमोशंस अटैच थी, तो वो क्या कहते हैं, कहते वो अपनी जो पृथ्वी में उनकी आवाज होती थी ना, उसी तरह बहुत जोर से चलाए, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा जोर से। और उन्होंने बोला मेरी कार को क्या कर दिया। नानी सॉ पापा एंड रिकॉग्नाइज्ड हिम। जैसे ही उन्होंने पापा को देखा, नानू को देखा, नाना जी को रिकॉग्नाइज कर लिया। पापा यू आर हियर, वेयर एम आई। पापा, पापा यू आर डेड, what are you doing here? Then he spoke to him again, tell me, what have you done to my car? कहते उन्होंने पापा को देखा, बहुत शॉक में आ गए, बड़े यही फील किया कि पापा ये क्या है, आप तो मर गए थे, मैं कहाँ हूँ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर दोबारा से बात की रतु ने विस्पी से, टेल मी व्हाट हैव यू डन टू माय कार। और उसको, रतु को तो कार की फिक्र थी, उसको तो पता ही नहीं था he's no more, he's no longer in his physical body. We explained to him that we were dead to the earth world like me. Ratu also said, oh God, what will happen to mommy and daddy? तो फिर बताया उसको कि नहीं, ये दूसरी दुनिया है, अब पृथ्वीवासियों के लिए तो हम मर चुके हैं। रतु ने भी अपनी माँ बाप के बारे में सोच के कहा, माता पिता का क्या होगा, पीछे से क्या होगा। We sat staring at our physical bodies, wondering if there was a way for us to go back into our bodies for the sake of our dearest mom, dad, and Gina, with his 2.5-year-old daughter, but we were summoned up. तो देखे वो ना अपनी फिजिकल बॉडी को देखते रहे कि काश कोई तो जरिया हो जाए, कोई तो तरीका हो जाए, हम दोबारा से अपने शरीर के अंदर एंटर कर सकें। एंड इस तरह के थॉट्स उनको आ रहे थे, क्योंकि वो विस्पी की 2.5 साल की बेटी थी, उसके बारे में भी सोच रहे थे। बट वी वर समन्ड अप, यू नो ये यही सिग्निफाई करता है, इफ दे हैड द वे डेफिनेटली दे वुड हैव गॉटन इनटू देयर बॉडीज। क्यों? अपने माता पिता का सोच के। पर उनको फिर उच्च आत्माओं ने बुला लिया था। They were summoned up. Some of our friends and relatives also came. फिर बाद में उनके दोस्त भी आए, रिश्तेदार भी आए। क्यों पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि जब एकदम से डेथ होती है ना, तो फिर उस टाइम नहीं कोई पहुंच पाता है। हाँ, जिसको पता है कि लंबी बीमारी चल रही है, वो प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इसी से यही समझ में आता है। Some of our friends and relatives also came, and we also prepared to go, and we all prepared to go up together. There was a high good soul with us who service pay. Ratu, close your eyes. And we felt as if we were going up at a great speed. तो इनको ना, ये जो हाई गुड सोल है, ऊपर वाली उच्च वाली आत्मा, उन्होंने इनको गाइड किया कि तुम दोनों आंखें बंद कर लो। कहते जैसे ही हमने आंखें बंद की, हम इतनी स्पीड के साथ ऊपर गए। When we arrived at a destination, we were asked to open our eyes and we saw the most wonderful place, a beautiful spirit world home. कहते हम अपना वो असली घर आ गए। जैसे ही अपने आंखें खोली, हमें विश्वास ही नहीं हुआ, इतनी मैग्निफिसेंट प्लेस, ब्यूटीफुल स्पिरिट वर्ल्ड होम, बिकॉज वी वर वेरी सैड एंड इन अ स्टेट ऑफ शॉक। तो उदास तो होना ही था, बिल्कुल शॉक तो लगता ही है, एकदम से सब कुछ हो गया, कुछ पता ही नहीं था, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़े अच्छे भरे घर से निकले और एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से माता पिता के पर भी उनका ध्यान जा रहा है। तो आगे क्या होता है पढ़ते हैं। Because we were very sad and in a state of shock, we were taken to a huge hall by a few high good souls. इनको ना एक विश्राम कक्ष में ले जाया गया ताकि इनकी हीलिंग हो सके। That hall is called the hall of rest. वो विश्राम कक्ष को क्या बोलते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में? The hall of rest. We were asked to lie down on a soft and feather-like, or shall we say cloud-like couch where we fell asleep. कहते हैं हमें लिटा दिया गया बिल्कुल ही सॉफ्ट सा, ऐसे मुलायम पंख जैसे, और हमें तो ऐसे लगा जैसे कि बादलों का एक कोई काउच पड़ा हो, उस पे आराम से बैठ के हम सो गए, निद्रा में चले गए। क्योंकि ये शॉक लगा हुआ था ना इनको, तो ऊपर की दुनिया में भी सब कुछ होता है, वहां पर विश्राम कक्ष में लिटा दिया गया। After a while, I awoke and saw Ratu lying beside me on a couch. कहते जैसे ही मैं उठा ना, विस्पी जी कहते हैं मैंने रतु को देखा मेरे पास ही लेटा हुआ है, और some rays were being given to him. उसको ना कुछ ऐसी किरणें
प्रकाश ऐसा दिया जा रहा था, क्योंकि उसको शायद ज्यादा हीलिंग की जरूरत थी। A high good soul came to me and told me to follow him. तो कहते एक उच्च आत्मा आई, उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनको फॉलो करूं, उनके पीछे जाऊं। I said, I will stay here as Ratu is still not properly rested. तो मैंने उनको बोला नहीं, मुझे अपने भाई के साथ रहना है, अभी भी उसको ये पूरी तरह हील नहीं हुआ है, इसको पूरी तरह से आराम नहीं मिला है। The high good soul said, no, you must come with me, you cannot stay here any longer. तो उसने गाइड किया, अशर किया वो हाई गुड सोल ने कि नहीं, तुम ज्यादा देर नहीं रह सकते हो और तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। Ratu will meet you outside when he is properly rested. कहते you don't have to worry about your brother, okay? Because वो तुम्हें बाहर मिल जाएगा जब उसका पूरी तरह से वो रेस्ट हो जाएगा। I was led outside and there I saw Papa, my friends and my relatives all waiting for us to come out of the hall of rest. कहते हैं मुझे बाहर ले जाया गया, तब मैंने वहां पर वही अपने पापा से मिला, इनके नाना जी, अपने दोस्तों से मिला, अपने रिश्तेदारों से मिला जो मेरा इंतजार कर रहे थे for us to come out of the hall of rest. After some time we saw Ratu came out too. और उसके बाद हमने देखा रतु भी वहां पर आ गया। Then we decided that since we could not go back to our mom and dad, we would have to help them to take this horrible blow courageously. ये तो उसके बाद हमने विचार किया, अब कोई जरिया तो है नहीं, वापस तो जा नहीं सकते, पर अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। मॉम एंड डैड कितने अकेले पड़ गए, दुख में भरे होंगे, तो जो भी इनको ऐसा एक हॉरिबल ब्लो मिला है, ताकि वो उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेके, थोड़ा सा करेजियसली, ब्रेवली इस इतने बड़े झटके को सहन कर सकें। तो हमने देखा जब कई बार हम सत्संग सुनते हैं किस तरह से गुरुजी कितने कईयों के एक्सीडेंट्स बचाते हैं और कईयों की अकाल मृत्यु लिखी हुई है, पर वो गुरुजी ने उनको जिंदगियां बख्शी है। कहते हैं क्या भरोसा है जिंदगी का, इंसान बुलबुला है पानी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, इंसान बुलबुला है पानी का, जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर। एक दिन एक कपड़े में ले जाएंगे, कंधे भी बदल बदल कर। तो फिर यही है, कुछ नहीं पता होता किसी ने कब जाना है, पर ये बहुत ही अच्छे कर्म रहे होंगे विस्ती रतु जी के, वहां जाके। पहले भी उनको आइडिया था स्पिरिट वर्ल्ड का, तभी तो उन्होंने बोला हमारे कोई हमें कोई लेने क्यों नहीं आया। पर वहां जाके भी देखिए उन्होंने एक कितनी अच्छी मंशा रखी कि नहीं, माता पिता को हम ऐसे निहत्थे नहीं छोड़ेंगे, हमें कुछ ना कुछ उनके लिए करना पड़ेगा। But it was a beautiful reading. Thank you, Guruji, for opening our eyes, for enlightening us about death. कहते हैं वफा सीखनी है ना तो मौत से सीखो, वफा सीखनी है मौत से सीखो, एक बारी गले लगा लेना फिर किसी का होने नहीं देती। डेथ इज रियली लॉयल, वेरी वेरी लॉयल। एक बारी गले लगा ले फिर किसी का होने नहीं देती। सो थैंक्स गुरुजी फॉर अ ब्यूटीफुल रीडिंग। एंड आज ऐसे कुछ विघ्न भी नहीं पड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत का धन्यवाद मुझे बर्दाश्त करने के लिए, एकता शिल्पी जी का धन्यवाद, इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद। और मंडे को हम मिलेंगे, बिकॉज इतनी हैवी रीडिंग के बाद हमें एक रेट्रोस्पेक्ट करने के लिए भी बीच में डेज है, वेडनेसडे एंड संडे, और ताकि दोबारा से भी हम ये रिकॉर्डिंग सुन सकें। गुरुजी मैं वर्ड तो आई रियली डोंट लाइक टू यूज दैट वर्ड, मैं कुछ मोर मिलता ही नहीं है, खुद भी सुनवाते हैं कि बहुत बहुत दोबारा से सीखने को मिलता है। सो थैंक यू गॉड, थैंक यू गुरुजी। ये जो पढ़ रहे हैं, ये आपकी आंखें दी हुई हैं, ये जो बोल रहे हैं, ये आपकी ही मर्जी से सब कुछ आपका है, बेसिकली सब कुछ आपका। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी।